नमस्कार, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ एम्प्लॉई एंगेजमेंट का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहा हूं। मैंने अपने पार्ट 1, पार्ट 2 काफ़ी डिटेल में पॉइंट वाइज आपको डिस्कस किया है, जिसमें मैंने कवर किया है कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट होता क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों होता है कंपनीज के लिए। उसके फिर सेकेंड पार्ट में मैंने ये डिस्कस किया है कि भाई कौन से रोल्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है ताकि एम्प्लॉय एंगेजमेंट का प्रोजेक्ट सक्सेस हो। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए जो आज मैं पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कनेक्टिंग पार्ट है एम्प्लॉय एंगेजमेंट के प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली ड्राइव करने के लिए। और ये जो है वो है बेस्ट प्रैक्टिसेस। ऐसे क्या क्या अच्छी चीज़ें करने से प्रोजेक्ट पे असर पड़ता है और प्रोजेक्ट सक्सेसफुली आगे बढ़ता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं कुछ गिने चुने बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा बुलेट पॉइंट्स में, स्लाइड शो के माध्यम से। ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये बहुत सारी कंपनियां आज भी फॉलो करती हैं और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और एम्प्लॉयज़ भी काफ़ी सेटिस्फाई रहती है और कंपनी को भी जो उनका जो डिज़ायर्ड आउटकम है ये भी अच्छे से उनको मिल पाता है। सो आइए चलते हैं स्लाइड शो की तरफ बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट को जानने के लिए। आइए जानते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट टू रीच ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और डिजायर्ड आउटकम। जानते हैं कि कंपनियां किस तरह की अच्छी व्यवस्थाएं करती है या करनी चाहिए जिसके वजह से कंपनी और एंगेजमेंट के थ्रू अपने गोल्स की तरफ सक्सेसफुली आगे बढ़ सके। सो आइए समझते हैं आने वाले स्लाइड्स में पॉइंट के माध्यम से जो जो कंपनियां कर रही हैं या करनी चाहिए। पहला बेस्ट प्रैक्टिसेस हमेशा कंपनी में थ्रू एम्प्लॉय एंगेजमेंट होना चाहिए कि परफॉर्मेंस रिव्यू थ्रू वन ऑन वन मीट। हमेशा कंपनी में ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कोई भी डिपार्टमेंट का मैनेजर हो या एचआर डिपार्टमेंट हो, हर एक एम्प्लॉयज़ के साथ एक एक तरफा मतलब वार्तालाप हो या डिस्कशन हो, हमेशा उनके परफॉर्मेंसेस के बारे में या उनकी इच्छाओं के बारे में, अप्रिसिएशन के बारे में, फीडबैक के बारे में, जो भी है हमेशा 1 to 1 हमेशा बीच बीच में होते रहना चाहिए। ये एक अच्छा प्रैक्टिस है ताकि जिससे एम्प्लॉय मोटिवेट भी रहे और उनके मन में क्या चल रहा है ये भी समझ में आ सके मैनेजमेंट को। अगला है डेडिकेटेड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस गोल्स। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ये डेडिकेटेड है। डेडिकेटेड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस गोल्स हमेशा कंपनी के मैनेजमेंट को या डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉयज़ के गोल्स को हमेशा डेडिकेटली डिफाइन करना चाहिए ताकि वो एम्प्लॉय उसको अचीव कर पाए। जो जो डिपार्टमेंट में गोल्स नहीं है तो एम्प्लॉय इतने मोटिवेटली और चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में काम नहीं कर पाते हैं। सो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस का जो गोल्स है वो एकदम पक्का डेडिकेटली डिफाइन होना चाहिए ताकि लोग उसको प्रॉपरली टाइम पे अचीव कर सके। अगला है एम्प्लॉय रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन। हमेशा कंपनी में, डिपार्टमेंट्स में रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन का प्रैक्टिसेस हमेशा होना चाहिए। जो भी अच्छा एम्प्लॉई अपना कंट्रीब्यूशन करता है या अपना काम करता है तो उनको अप्रिसिएशन और रिवॉर्ड्स के ज़रिए उनको रिकग्नाइज करना एक अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है। एम्प्लॉई फीडबैक, टाइम टू टाइम हमेशा मैनेजमेंट या मैनेजर अपने एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम उसके परफॉर्मेंस, उसके एस्पिरेशंस जो भी हैं कंपनी रिलेटेड फीडबैक उसको देते रहें, ये भी एक अच्छा प्रैक्टिस होता है। टैलेंट रिव्यू एंड ग्रोथ, अब डिपार्टमेंट के अंदर मैनेजर्स को या एचआर को हमेशा ये देखना चाहिए कि काम करते वक्त कौन से एम्प्लॉय के पास किस टाइप की टैलेंट है, उस टैलेंट को आगे किस तरह से बढ़ाया जाए। एम्प्लॉय के साथ बात करके उसका एक रोड मैप भी डिज़ाइन करते रहना चाहिए और एम्प्लॉयज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। सो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस है, टैलेंट रिव्यू एंड ग्रोथ। अगला है प्रायोरिटाइजिंग कंपनी कल्चर। ये हमेशा हर कंपनी की एक ये बेस्ट प्रैक्टिस होनी ही चाहिए कि कंपनी की खुद की एक कल्चर हो और उस कल्चर को हमेशा हर एम्प्लॉय के सामने प्रायोरिटाइज मतलब आगे रखा जाए। कंपनी की कल्चर को हमेशा आगे रखा जाए और कंपनी के हर एम्प्लॉयज़ को ये मैसेज पास किया जाए कि कंपनी की कल्चर को कोई वायलेट ना करे और उसके साथ ही वो मिलजुल के कंपनी के साथ आगे ग्रो करे। सो प्रायोरिटाइजिंग कंपनी कल्चर ये एक बहुत बड़ा बेस्ट प्रैक्टिस है जो कि हमेशा होना चाहिए। अगला है डेवलपिंग मैनेजर्स एज कोच।
बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा जाता है कि मैनेजर्स जो हैं वो इतने अच्छे से अपना ये जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट के जो दायित्व हैं इतना वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ है या जो उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो इसमें ये बनता है कि एक डिफाइंड प्रोसेस होना चाहिए एचआर की तरफ, जिससे मैनेजर्स को एक डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया जाए जिसके वजह से वो अपने रोल को अच्छे से समझे और मैनेजमेंट और कंपनी के जो विज़न है उसके साथ में मिल के एम्प्लॉय एंगेजमेंट के एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाएं। सो डेवलपिंग मैनेजर्स एज कोच ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेस्ट प्रैक्टिस है जो कि हर कंपनी में होता है और होना चाहिए। अगला है बेस्ट प्रैक्टिसेस में इंस्पायरिंग एम्प्लॉयज़ थ्रू मिशन, विजन एंड वैल्यूज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा कंपनी के एम्प्लॉयज़ के सामने ये हमेशा मैनेजमेंट को ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वो कंपनी की मिशन क्या है, कंपनी की विजन क्या है, वैल्यूज़ क्या है, ये क्लियरली डिफाइन हो और हमेशा उसके बारे में कंपनी में एक एक्टिविटी हमेशा चलती रहनी चाहिए ताकि सब लोगों के मन में कंपनी के इस चीज़ के बारे में हमेशा ध्यान रहे और उसको अचीव करने के लिए ही कंपनी आगे बढ़ रही है। ये एम्प्लॉयज़ को भी लगे कि उनका भी कंट्रीब्यूशन इसी तरह ही आगे बढ़ना चाहिए और काम करना चाहिए। सो इंस्पायरिंग मिशन विजन ये एक बहुत बड़ा बेस्ट प्रैक्टिस है जो हम हर कंपनी को करना चाहिए। क्रिएटिंग अ रोबस्ट कल्चर एंड सिस्टम। कंपनीज़ में हमेशा एक ऐसी कल्चर और एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि बहुत ही रोबस्ट हो, यानी कि उसमें कोई चेंजेस की गुंजाइश ना हो और काफ़ी अच्छा हो। इस तरह का एक मैकेनिज़्म होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए जिसमें हर एम्प्लॉय अपने आप को ढाल सके और उसी के अंदर हर एम्प्लॉय एक साथ एकजुट होकर एक दिशा की तरफ बढ़ सके। इस तरह का एक कल्चर डेवलपमेंट भी होना ज़रूरी है अंदर, और ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेस्ट प्रैक्टिस है जिसके वजह से एम्प्लॉय एक एंगेजमेंट के थ्रू प्रॉपरली मोटिवेटेड रहते हैं और सेटिस्फाइड रहते हैं। अगला पॉइंट है शेयरिंग एम्प्लॉय फीडबैक एंड ऑलवेज फॉलोइंग अप। हमेशा एम्प्लॉयज़ के साथ जो भी वो कुछ बोलता है या बोलते हैं उनके साथ में हमेशा फीडबैक शेयरिंग होनी चाहिए, या फिर जब भी कोई उनकी तरफ से कोई सजेशंस होती है, कोई इनपुट्स होता है, कोई फीडबैक्स होता है, उसको अप्रोप्रिएटली नोट डाउन करके उनके साथ उस पॉइंट पे डिस्कशन भी होना चाहिए और फॉलोअप भी होना चाहिए। सो ये भी एक अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस है। इससे एम्प्लॉय को लगता है कि उनकी सजेशंस को वैल्यू की जा रही है कंपनी में, उनके फीडबैक को भी कंपनी इंपॉर्टेंस देती है और उस पर काम होता है। तो ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर है जो एक मैनेजमेंट की तरफ से, एचआर की तरफ से ये एक बेस्ट प्रैक्टिसेस होना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन बना रहे। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिंग अ क्लियर पिक्चर ऑफ सक्सेस एट ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, टीम एंड एम्प्लॉय लेवल। जब भी कंपनी कोई अचीवमेंट करती है, चाहे प्रॉफिट्स में हो, चाहे क्लाइंट ट्रस्ट के ऊपर हो, या किसी डिपार्टमेंट में अच्छे काम की वजह से हो, किसी टीम का अच्छे काम की वजह से हो, एम्प्लॉय का किसी अच्छे काम की वजह से हो, कंट्रीब्यूशन की वजह से हो, इन चीज़ों को हमेशा कंपनी में एक डेमोन्स्ट्रेशन होनी, मतलब उन चीज़ों के बारे में हमेशा डिस्कशन होना चाहिए, उनके बारे में वॉल ऑफ फेम होना चाहिए, या कोई अवार्ड मिला तो अवार्ड का डिस्प्ले होना चाहिए, कोई अचीवमेंट मिला अचीवमेंट की सर्टिफिकेट की डिस्प्ले होनी चाहिए। यानी कि कंपनी में जो जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं उनकी क्लियर पिक्चर सबके सामने हमेशा रहनी चाहिए। सो इससे क्या होता है, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है और हर एक को लगता है कि हम एक डेवलपिंग कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और आगे मिलके ही सक्सेसफुली और आगे बढ़ना है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस है। अगला बेस्ट प्रैक्टिस है प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू एम्प्लॉय डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। हर कंपनी को एम्प्लॉय एंगेजमेंट के माध्यम से हमेशा हर एम्प्लॉयज़ के लिए डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर कोई एम्प्लॉय जब कंपनी में काम करता है तो वो ये ज़रूर देखता है कि उस कंपनी में उसकी ग्रोथ किस तरह से होगी, वो कंपनी में आगे कैसे बढ़ सकता है। सो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं जो करियर को डेवलप करने के लिए काम में आता है। तो ऐसे जो प्रैक्टिसेस हैं वो कंपनी को हमेशा मतलब अवेलेबल कराना चाहिए, जैसे स्किल सेट को अपग्रेड कराने के लिए, या कोई क्वालिफिकेशन में कोई आगे डिग्री देने के लिए, कुछ सर्टिफिकेशंस देने के लिए। ऐसे बहुत सारे करियर डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ होते हैं जो कि हमेशा कंपनी में रहनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा बेस्ट प्रैक्टिस होता है। अगला है प्रायोरिटाइजिंग एम्प्लॉय हेल्थ एंड वेलबींग। हमेशा
एम्प्लॉय एंगेजमेंट के माध्यम से मैनेजमेंट को और कंपनी को ये देखना चाहिए कि वो एम्प्लॉय के जो हेल्थ है, उनकी जो वेलबींग है, उनके बारे में चिंता करें और हमेशा ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ करते रहें जिसके थ्रू एम्प्लॉयज़ अपने हेल्थ का चेकअप कराएं या अपने हेल्थ के बारे में किसी एक्सपर्ट से डिस्कस करें। इस तरह की भी एक अपॉर्चुनिटी या प्लेटफॉर्म मतलब प्रोवाइड करना चाहिए। ये भी एक अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस है। अगला है इन्वॉल्विंग कॉम्पिटेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी टू ड्राइव द प्रैक्टिसेस। ये जो जितने भी मैंने प्रैक्टिसेस को जो मैंने डिस्कस किया है, इन सब को ड्राइव करने के लिए मतलब किसी न किसी तरह का टूल्स या किसी न किसी तरह का टेक्नोलॉजीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक या दो काम या मैनुअली करने जैसा काम नहीं है। सो अप्रोप्रिएट टूल्स और टेक्नोलॉजी हमेशा इस चीज़ को कैप्चर करने के लिए प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है इसका। और इन सब चीज़ों को ड्राइव करने के लिए जैसे मैंने बताया प्रॉपर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे जो भी टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है कंपनी के पास हमेशा होनी चाहिए, जिसके वजह से डेटा कैप्चरिंग या कुछ एक्टिविटी को आगे बढ़ाने में हमेशा टेक्नोलॉजी और टूल्स काम में आता है। सो ये जो मैंने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस बताया, ये वन ऑफ द टॉप बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो बड़े बड़े कंपनियाज फॉलो करते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है और एम्प्लॉयज़ भी काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को एज ऑल कर दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए नए वीडियोज़ हैं वो आपको इमीडिएटली नोटिफाई होते रहें और आप मुझे इसी तरह से इनकरेज करते रहें। सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।